Good morning, students. My name is Komal Srivastava from RKG Educational College. Students, आज हम अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं उत्पादन के साधन का अर्थ। पहले हम उत्पादन के साधन के अर्थ के विषय में समझेंगे। उत्पादन के साधन क्या होते हैं? जैसे कोई भी वस्तु जो उत्पादन में मदद पहुंचाती है वो उत्पादन का साधन है। इसमें हम उत्पादन के साधनों को हम साधारण बोलचाल की भाषा में उत्पादन का अर्थ जो है वो वस्तु का पदार्थ या निर्माण करना होता है। पर विज्ञान हमें ये बताता है कि मनुष्य ना तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है, ना ही उसे नष्ट कर सकता है। मनुष्य केवल उस वस्तु का रूप बदलकर या अन्य किसी तरीके से वस्तु को उपभोग करने योग्य बना सकता है। इस प्रकार कुछ शास्त्री हैं जैसे मार्शल आदि उत्पादन का जो अर्थ है वो उपयोगिता का सृजन से बताते हैं। वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। ये तो हो गया उत्पादन का। उत्पादन के साधन क्या हो गए? जो कोई भी वस्तु, जैसे हम कोई भी उत्पादन अगर कर रहे हैं किसी भी वस्तु का, तो उसमें हमें जो भी वस्तुएं मदद पहुंचाती हैं जिसके द्वारा हम उस वस्तु का उत्पादन कर पा रहे हैं, तो वो जो भी वस्तुएं होती हैं वो हमारी उत्पादन का साधन कहलाती हैं। छात्रों, अब हम उत्पादन की परिभाषा के विषय में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे मार्शल के अनुसार परिभाषा दी गई है। मानव भौतिक वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता, वह तो अपने श्रम से उपयोगिताओं का सृजन कर सकता है। भौतिक वस्तुएं प्रकृति की निःशुल्क देन होती हैं, इन्हें भूमि कहते हैं। इस तरह मुख्य रूप से भूमि एवं श्रम उत्पादन के दो साधन हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं वो प्रकृति की निःशुल्क देन होती हैं, इन्हें हम भूमि कहते हैं। इस तरह जो उत्पादन के साधन है यहाँ पे प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग इसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे भूमि हो गई, श्रम हो गया, ये सभी उत्पादन के साधन होते हैं। तथा और भी आपके अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने उत्पादन के साधन की परिभाषा दी है। जैसे आप एक डेनम है, प्रोफेसर डेनम के अकॉर्डिंग कहा गया है कि कोई भी वस्तु जो उत्पादन में मदद पहुंचाती है उत्पादन का साधन है। या फिर उपयोगिताओं या मूल्यों के सृजन में जो तत्व हमें मददगार साबित होते हैं वे उत्पादन के साधनों के रूप में जाने जाते हैं। और मार्शल के अनुसार आप देख ही चुके हैं उत्पादन के साधनों की परिभाषा। हम्म, छात्र, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम उत्पादन के साधन के विषय में समझेंगे कि उत्पादन में कौन कौन से साधन हैं जो हमें मदद पहुंचाते हैं। जैसा कि अभी पीछे आपने देखा है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उत्पादन के साधनों को दो भागों में बांटा गया है, भूमि एवं श्रम। लेकिन उत्पादन के साधन जो है वो कई प्रकार से होते हैं। जैसे आप उत्पादन भूमि के द्वारा नहीं कर सकते, श्रम भी चाहिए, उसमें मेहनत, पूंजी भी लगती है, कैपिटल पूंजी भी आपके उत्पादन में लगती है। प्रबंध एवं संगठन, प्रबंध करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए भी हमें प्रबंध एवं संगठन की आवश्यकता पड़ती है। साहस, हिम्मत, ये भी हमारे उत्पादन के साधन में आता है। सबका पहला साधन है भूमि। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ होता है। जैसे पृथ्वी की ऊपरी सतह ही ऊपरी की ऊपर की सतह भूमि नहीं कहलाती। वन भूगर्भ से भू के ऊपर जो जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क उपहार हैं, निःशुल्क देन विद्यमान है, वे भूमि की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि मार्शल ने उन्होंने कहा है कि भूमि का अभिप्राय उन सभी शक्तियों से है जो प्रकृति
के मानव को निःशुल्क उपहार के रूप में प्रदान की गई है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, जंगल, नदी, पहाड़, पहाड़, पर्वत, समुद्र, ये सभी भूमि की सतह एवं खनिज संपदा, ये सभी जो है भूमि के अंतर्गत आ जाते हैं। तो भूमि का जो तात्पर्य है केवल भूमि की ऊपरी सतह से ही नहीं हो जाता, इसमें क्या क्या आता है, जैसे अभी मैंने बताया सूर्य, चंद्रमा, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, भूमि की ऊपरी सतह एवं खनिज संपदा आदि सभी भूमि के अंतर्गत आ जाते हैं। अब दूसरा साधन हो गया आपका श्रम। श्रम क्या होता है छात्र? श्रम मीन्स होता है मानसिक और शारीरिक रूप से किया गया श्रम, मतलब मेहनत। जैसे मनुष्य के द्वारा धनोत्पादन की दृष्टि से किए गए सभी मानसिक तथा शारीरिक प्रयत्न श्रम की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे मनुष्य जो है वो भी जो भी धन की प्राप्ति करता है या जो भी धन कमाता है उसके द्वारा जो भी वो मानसिक तथा शारीरिक प्रयत्न होते हैं वो सभी श्रम की श्रेणी में आ जाते हैं। ये जो प्रयत्न है ये प्रत्यक्ष आनंद की दृष्टि से न किए जाकर पूर्ण एवं आंशिक रूप से धनोत्पादन की दृष्टि से किए जाते हैं। भूमि जो भूमि होती है वो तो उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन हो जाता है हमारा। इसके प्रयोग से उपयोगिता का सृजन जो है श्रम द्वारा होता है। इस तरह श्रम उत्पादन का एक सक्रिय तथा अपरिहार्य साधन है। श्रम जो है वो हमारा उत्पादन का बहुत ही सक्रिय तथा अपरिहार्य साधन है। अब तीसरा आ जाता है स्टूडेंट्स, जैसे आपका पूंजी। पूंजी क्या होता है? पूंजी जो भी कैपिटल है, जो भी हम अपने उत्पादन करने में लगा रहे हैं, जैसे उत्पत्ति का कुछ भाग अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचा कर रख लिया जाता है, जिसकी मदद से भविष्य में उत्पादन के लिए यंत्र, जैसे कोई भी मशीन हमारे उत्पादन में अगर मशीनें यूज़ कर रहे हैं, यंत्र, मशीनें, कोई भी वस्तु को बनाने के लिए कच्चा माल, श्रम के पारिश्रमिक का भुगतान, जो भी श्रमिक काम कर रहे हैं उनका भुगतान आदि की व्यवस्था की जाती है, सभी पूंजी से ही की जाती है। इस प्रकार उपार्जित धन का वह भाग जो ज़्यादा धन उत्पादन प्राप्त करने हेतु प्रयोग किया जाता है पूंजी कहलाती है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में जैसे हम कह सकते हैं कि प्रकृति की निःशुल्क देन के अतिरिक्त पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पादित संपत्ति का वह भाग है जो ज़्यादा धन उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था में पूंजी के उत्पादन का अति महत्वपूर्ण साधन है ये जो है हमारे उत्पादन का जो है वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। अगर कोई बड़े पैमाने में अर्थव्यवस्था में पूंजी अपने उत्पादन में लगा रहा है तो ये बहुत ही इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अब आ गया छात्रों प्रबंध एवं संगठन। जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रबंध एवं संगठन भी उत्पादन का हमारा एक साधन के रूप में कहलाया जाता है। बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जितना बड़ा उत्पादन होगा उतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन के साधन प्रयोग किए जाएंगे। इन्हें जो है अच्छे प्रकार से चलाने के लिए, सुचारू रूप से काम करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उत्पत्ति के पैमाने के अनुसार भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गई, इसकी व्यवस्था करके कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सके, जैसे उसको मैनेज कर सके, उसका प्रबंध कर सके कि हमारा कम से कम हमारा श्रम तथा पूंजी ये सब जो है इनकी व्यवस्था करके कम से कम लागत लगे, कम से कम पैसा लगे तथा उत्पादन जो है वो अच्छे से अच्छा हो सके। वह व्यक्ति ही संगठनकर्ता कहलाता है। जो इस सब की व्यवस्था करता है उसे ही हम संगठनकर्ता कहते हैं। इस तरह आधुनिक बड़े पैमाने की प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में संगठनकर्ता उत्पादन की सफलता हेतु उत्पादन का एक निश्चित साधन बनता जा रहा है। जैसे कि अगर कोई व्यवसाय होगा उसका संगठन या प्रबंध ठीक प्रकार से नहीं होगा तो सारे उसमें काम सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगे, इसलिए कोई भी व्यवसाय में संगठन बहुत
आवश्यक है, इसलिए यह जो है एक अनिवार्य साधन के रूप में आजकल बनता जा रहा है। अब छात्रों आ जाता है साहस। आपका सबसे आखिरी साधन है साहस। साहस भी हमारे उत्पादन के साधन के रूप में जाना जाता है। जैसे कि उत्पादन के बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था में से उत्पादन अगर बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है तो उत्पादक के व्यक्तिगत साधन अपर्याप्त रहते हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तियों से जुटाकर उत्पादन चलाया जाता है। उत्पादन में भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध के रूप में जिन जिन व्यक्तियों ने सहायता पहुंचाई है उन्हें उसकी सहायता अनुसार प्रतिफल चुकाने की जोखिम जो व्यक्ति उठाता है एवं हानि लाभ का उत्तरदायित्व लेता है वह साहसी कहलाता है। बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता एवं जोखिम बनी रहती है। साहसी इन्हें ग्रहण करके उत्पादन के अन्य साधनों को एवं उनके पारिश्रमिक की दृष्टि से निश्चित करने का जो गुरुतर भार उठाता है, इसी कारण यह उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज ये जो भी 5 हमारे उत्पादन के साधन हैं इनके विषय में जाना तथा उत्पादन का अर्थ तथा परिभाषा के विषय में हमने अध्ययन किया। यहाँ पे एक आपको इमेज दिख रही है जिसमें उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, ये सारे हमारे उत्पादन के साधन कहलाते हैं। यहाँ पे आप एक डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं उत्पादन के साधन अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए इनपुट उपलब्ध कराते हैं। जैसे भूमि जो हो गई उत्पादन के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है। भूमि जैसे मैंने बताया आपको ये एक प्राकृतिक संसाधन है, निःशुल्क देन है। पूंजी अन्य उत्पादों की आपूर्ति में प्रयुक्त साधन जैसे मशीन, ये सारी जैसे जो भी हम उसमें यूज़ कर रहे हैं कच्चा माल, मशीन और यंत्र औजार, ये सारे पूंजी में आ जाएंगे। श्रम, श्रम हो गया उत्पादन प्रक्रिया के लिए उपलब्ध मानवीय इनपुट, ये जैसे जो भी श्रम या मेहनत करके जो भी उत्पादन प्रक्रिया में हम अपना उत्पादन के विकास के लिए अपना जो भी मेहनत लगा रहे हैं वो सब श्रम में आ जाता है। उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, उत्पादन के साधनों को संगठित करना और जोखिम वहन करना, ये उद्यमिता या संगठन में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधन जो हैं वो 5 प्रकार से होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस तथा संगठन। तो उत्पादन के साधन की विशेषताओं के विषय में हम पढ़ेंगे। जैसे उत्पादन के जो साधन हैं उनकी क्या क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है मात्रा में सीमित। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है मात्रा में सीमित, हवा एवं प्रकाश को छोड़कर उत्पादन के जो सभी साधन हैं वो मात्रा में सीमित होते हैं। जैसे व्यक्तिगत दृष्टि से इन सब के लिए विनिमय मूल्य देना पड़ता है, इसलिए इन्हें आर्थिक कहा जाता है। तो जो जैसे मैंने बताया हवा तथा प्रकाश को हम छोड़कर जो भी उत्पादन के सभी साधन होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग होता है, उत्पादन के साधनों को उत्पादन के विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जाता है। जो भी उत्पादन के साधन है उसका प्रयोग हम अपने उत्पादन के कार्यों में ही करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए जैसे भूमि का प्रयोग कृषि में, ईंट का प्रयोग हम भवन निर्माण में करते हैं, खेल का मैदान, ईंट का प्रयोग भवन निर्माण में, खेल के मैदान में, हवाई का पट्टी आदि निर्माण के लिए किया जाता है। इन्हें सर्वोन्मुखी कहा गया है। लेकिन आज इस विशिष्टीकरण के युग में उत्पादन के साधनों का ये गुण सीमित होता जाता है। नगर के आसपास की भूमि का प्रयोग कृषि करने के बजाय भवन निर्माण, क्रीड़ा स्थल, सिनेमा घर, कारखाने निर्माण आदि में करना अति लाभकारी होता है। छात्रों, तीसरी आपकी विशेषता है परिवर्तनीय अनुपात में प्रयोग। जैसा कि परिवर्तनीय अनुपात में प्रयोग में बताया गया है, अधिकांश वस्तुओं का जो उत्पादन है वो उत्पादन के विभिन्न साधनों को विभिन्न मात्राओं में मिश्रित करके किया जाता है।
जो भी उत्पादन के साधन हैं उनको विभिन्न मात्राओं में मिश्रित कर लिया जाता है, तभी उसका प्रयोग किया जाता है। जो भी स्थिर अनुपात में साधनों के मिश्रण, जब अनुपात स्थिर हो जाएगा तो साधनों के मिश्रण की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, श्रम के स्थान पर पूंजी की मात्रा बढ़ाकर उत्पादन उसी सफलता से चलाया जा सकता है। हाथ से लिखने के स्थान पर टाइपराइटर का प्रयोग से अधिक छपाई की जा सकती है, इसलिए श्रमिकों की संख्या कम करके टाइपराइटर के रूप में पूंजी का अनुपात बढ़ाकर उत्पादन चलाया जा सकता है। इसी प्रकार परिवर्तनीय अनुपात में प्रयोग हमारा इस प्रकार से किया जा सकता है। यदि एक साधन की मात्रा हम कम कर दें तो दूसरे साधन को बढ़ाकर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से आज हमने उत्पादन की परिभाषा, उत्पादन के साधन का अर्थ, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी वस्तुएं उत्पादन में हमें मदद पहुंचाती हैं वे सब हमारे उत्पादन का साधन हैं। उत्पादन की परिभाषा, उत्पादन के साधनों की क्या परिभाषा है तथा मार्शल के अनुसार इनको दो भागों में बांटा गया है, भूमि एवं श्रम। लेकिन जो है हमारे उत्पादन के साधन जो हैं ये सभी होते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध एवं संगठन, ये सभी जो हैं उत्पादन के साधन कहलाते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधन, जैसे भूमि के लिए मैंने आपको बताया प्राकृतिक संसाधन है। पूंजी जो है जैसे मशीन में जो भी कच्चा माल या जो भी हम औजार या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो वो सभी पूंजी में आ जाता है। श्रम मीन्स मानवीय इनपुट। उद्यमिता मीन्स उत्पादन के साधनों को संगठित करना। ये सभी जो है हमारे उत्पादन के साधनों में आ जाता है। इसी प्रकार से हमने उत्पादन के साधनों की विशेषताओं के विषय में जाना। तो छात्रों, उत्पादन के साधन का प्रकरण हमारा यहीं पे समाप्त होता है। यदि किसी को कोई टॉपिक या कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो वो मैसेज करके चैट बॉक्स में पूछ सकता है। छात्रों, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे प्रकरण को लेंगे और उसके विषय में समझेंगे। धन्यवाद क्लास।